मुझे मालूम है तुम मुझे सुन सकती हो। मैंने तुम्हारे लिए मजेदार नाश्ता तैयार किया है। हम तब खाएंगे जब तुम जाग जाओगी। बहुत अच्छी लग रही हो तुम आज। मेरा मतलब है कि कभी कभार तुम्हारे गाल सुर्ख हो जाते हैं और वही लम्हा होता है जब मुझे उम्मीद मिलती है और मैं कहता हूं कि तुम जल्द अपनी आंखें खोल दोगी। तुम जानती हो मैं उन हसीन लम्हात को बहुत याद करता हूं। तुम्हारी जुल्फों में हाथ फेरना, तुम्हारी मोहब्बत के लम्स को महसूस करना। देखो अब तक महसूस कर रहा हूं। तुम साथ होती हो तो मुझे सुकून मिलता है मेरी जान। इन हाथों से मैं अक्सर बातें किया करता हूं और जब इन्हें थामता हूं तो महसूस होता है कि ये मुझसे बात कर रहे हैं। कहते हैं सब्र करो। मैं जानता हूं कि तुम वापस जरूर आओगी, मेरे लिए अपनी आंखें खोलोगी। तुम्हें यहां तक पहुंचाने वाले को छोड़ूंगा नहीं। केस भी आगे बढ़ चुका है। उस शख्स को सजा दिलवाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मुजरिम को ढूंढने के लिए तस्वीरें बार बार देखनी पड़ी तो जरूर देखूंगा। अदनान उस नागिन की खातिर दुनिया तबाह करने की ताकत रखता है। हम इसमें इकट्ठे फंसे हैं और इकट्ठे ही निकलेंगे अब्बास, वरना हमारा अंजाम करीब है। लेकिन हम उसे केस से कैसे दूर रखेंगे अम्मी? मुझे तो लग रहा है जैसे लड़की के साथ वो भी कोमा में चला गया है। यानी ज़मरूद के अलावा उसे इस दुनिया में दिखता ही नहीं कोई। जरा सुनो, क्या कहा तुमने? मैंने कहा अदनान को सिर्फ उसी की परवाह है। तो उसे कुछ और दिखाओ अब्बास। क्या मतलब? कोई ऐसी चीज तलाश करो जो अदनान को मसरूफ रखे, ताकि उसका ध्यान पूरी तरह बट जाए, ताकि वो ये केस, ज़मरूद और बाकी सब कुछ भूल जाए। आपको लगता है उसे भटकाना इतना आसान है? अदनान उसका पहरेदार बन चुका है और किसी सूरत पीछे नहीं हटने वाला। आप चाहे कुछ भी कर ले उसके लिए। आपको क्या लगता है कि वो केस को भूल जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो सुस्त हो जाएगा और शायद कोई अहम नुक्ता नजरअंदाज कर दे। हमें वक्त चाहिए ताकि हम अपने पीछे छोड़े हुए निशान साफ कर सके। वक्त चाहिए हमें। अम्मी, मुझे किस जहन्नुम में लाके फंसा दिया आपने। आपके लिए बोलना बहुत आसान है। अगर तुमने अभी कुछ ना किया तो वो डरावना ख्वाब हकीकत बन जाएगा अब्बास। खून बहेगा अब्बास, खून। और जो पहला खून बहेगा वो तुम्हारा खून होगा। अच्छा ठीक है अम्मी, बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने मुझे मेरा मुस्तकबिल समझा दिया। बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। क्या कहा? अदनान को मसरूफ रखना है ना? अब मैं अपने भतीजे को ऐसी मसरूफियत दूंगा कि उसके दिलो दिमाग से ज़मरूद निकल ही जाएगी। ऐसे भूल जाएगा जैसे वो लड़की उसकी जिंदगी में थी ही नहीं। अब मैं अदनान को एक नई शुरुआत करने का मौका दूंगा। तुमसे वादा करता हूं कि उसे ढूंढ निकालूंगा और देखूंगा कि उसके पीछे कौन है।
मैं तो अपना वादा पूरा कर रहा हूं मेरी जान। तुम भी तो अपना वादा पूरा करो। मेरी खातिर जिंदगी में लौटाओ, पहले की तरह मुस्कुराओ, अपनी बाहों में थाम लो मुझे। दिन रात दुआएं करता हूं तुम्हारे लिए। मेरे सीने पर सर रख के सोना, मैं तुम्हें परियों की कहानी सुनाऊंगा। Bir gün bir çılgınlık edip seni sevdiğimi söylesem, alay edip güler misin, yoksa sen de sever misin? Bir gün bir çılgınlık edip seni sevdiğimi söylesem, alay edip güler misin, yoksa sen de sever misin? Cesaretin var mı aşka? Çarpıyor kalbim bir başka. Sen de böyle sevsen keşke, desen bana yar. Cesaretin var mı aşka? Çarpıyor kalbim bir başka. Sen de böyle sevsen keşke, desen bana yar. Konuşmadan gözlerinle beni sevdiğini söylesen, yüreğime gözlerini ölene dek mühürlesen. Konuşmadan gözlerinle beni sevdiğini söylesen, yüreğime gözlerini ölene dek mühürlesen. Cesaretin var mı aşka? Çarpıyor kalbim bir başka. Sen de böyle sevsen keşke, desen bana yar. Cesaretin var mı aşka? Çarpıyor kalbim bir başka. Sen de böyle sevsen keşke, desen bana yar. Cesaretin var mı aşka? Çarpıyor kalbim bir başka. Sen de böyle sevsen keşke, desen bana yar. Cesaretin var mı aşka? Çarpıyor kalbim bir başka. Sen de böyle sevsen keşke, desen bana मुझे मालूम है ये जल्द खत्म हो जाएगा और तुम अपनी आंखें खोल लोगी। मैं बिल्कुल यही होऊंगा, तुम्हारे पास, तुम्हारे हाथ थामे हुए, और तुम मुझे पुकारोगी। तुम्हारी आवाज सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़केगा, फिर तुम जल्द ठीक हो जाओगी। मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द अपने पांव पर खड़ी हो जाओगी।
हम वो मुकम्मल करेंगे जो अधूरा छोड़ा था मेरी जान। मैं वादा करता हूं हम माजी के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ मोहब्बत के बारे में बात करेंगे। और फिर हम अपनी शादी मनाएंगे ज़ुमरत। जो ख्वाब हमने मिलकर देखे थे हम वो सब कुछ जिएंगे जो हमने नहीं जिया। एक तकरीब मौसीकी के साथ सब लोग हमारी शादी मनाएंगे, काफी दिनों तक चलेगा। बाद में शायद हमारा बच्चा भी होगा। मैं जानता हूं कि तुम बेटा चाहती हो, मेरा ख्याल है कि हमारी बेटी होगी, बिल्कुल तुम्हारी जैसी, समंदर के पानी जैसी आंखों वाली। मेरे पास सब कुछ होगा जो मैंने चाहा है। कोई ऐसी चीज तलाश करो जो अदनान को मसरूफ रखे, ताकि वो ये केस, ज़मरत और बाकी सब कुछ भूल जाए। अगर तुमने अभी कुछ ना किया तो वो डरावना ख्वाब हकीकत बन जाएगा। बस खून बहेगा, बस खून। हाँ अब्बास तमीर, जब मसरूफियत चाहिए तो एक लड़की ही काफी है। मैं दानिया अकबाश हूँ। अब्बास तमीर कान यहाँ हैं? अब्बास साहब अब तक नहीं आए, आप बैठ जाए, मैं उनको इत्तला करती हूँ। शुक्रिया। दानिया साहिबा के साथ मेरी मीटिंग है, क्या वो आ गई? जी वो वहाँ आपका इंतजार कर रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो तो कौन आया है, देखो तो कौन आया है। क्या बात है, खुश आमदीद दानिया। अगर मुझे सही याद है तो हमारी पिछली मुलाकात में आपने कहा था कि मैं आपके लिए मर गई हूँ और आप मुझे दोबारा कभी देखना नहीं चाहते। क्या हुआ, दुनिया उल्टी हो गई है? अब हम आमने सामने क्यों हैं, क्या वजह है? हाँ, दानिया तुम हमेशा इतनी साफ साफ बातें क्यों करती हो? तुम बिल्कुल मेरी तरह हो और इसीलिए तुम मुझे पसंद भी हो। लेकिन याद रखो, मैंने तुम्हें बेला वजह नहीं बुलाया। बेहतर होगा कि सीधी बात करो। जैसा तुम चाहो। तो खैर, तुमसे मैं एक सौदा करने वाला हूं। बहुत फायदेमंद सौदा है ये, बिल्कुल वैसी जैसे हमने पहले किया था। ठीक है? तुम्हारी बात पे अब मैं तवज्जो दे सकती हूँ। बताओ क्या चल रहा है तुम्हारे जहन में?
चलो पहले एक कप कॉफी पीते हैं, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, कैसी कॉफी पसंद है तुम्हें? सादा। आ जाओ लड़की, जल्दी से 2 कॉफी लेकर आओ हमारे लिए। जी ठीक है सर। अच्छा तो फिर आपका चेक इन मुकम्मल हो गया है, मुझे कोई मसला नजर नहीं आया, तो आप स्टे एंजॉय कर सकती हैं। बहुत वैसे शुक्रिया। मैं यहाँ की पब्लिक रिलेशन मैनेजर हूँ, अगर आपको किसी भी किस्म की मदद चाहिए हो तो आप मुझसे कह सकती हैं। एंजॉय कीजिए। ठीक है, शुक्रिया आपका। स्टे एंजॉय कीजिएगा। हमारे सारे वेटर्स मसरूफ हैं। 2 कप कॉफी का ऑर्डर है, क्या आप ले जाएंगी? बिल्कुल, अगर आप चाहें तो मैं सफाई भी कर सकती हूँ। सुनो, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरी बहन कौन है? जानती हो तुम? चलिए कोई बात नहीं, मैं मिस्टर अब्बास और उनके मेहमान के लिए कॉफी ले जाती हूँ। 1 मिनट, तुमने कहा अब्बास साहब की मेहमान, कौन है वो? मुझे नहीं मालूम, एक खातून आई है उनसे मिलने के लिए। मैंने सुना है कि वो उनकी कोई करीबी हैं। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं उनके लिए कॉफी ले जाती हूँ। ठीक है? अब्बास साहब, अभी जो आपने कहा वो खुद भी सुना है आपने? जी हाँ, मैंने एक बहुत सादा सवाल पूछा है तुमसे। बरसों पहले तुमने बच्ची को किसके हवाले किया था? माफ कीजिए, लेकिन मैं क्यों बताऊं ये आपको? मसला क्या है? नहीं नहीं नहीं, मसला कैसे हो सकता है, वैसे ही पूछ लिया। मैंने बताया ना कि मैं तुमसे एक सौदा करने जा रहा हूँ। जैसे ही तुम मुझे बच्ची का बताओगी, मैं तुम्हें ढेर सारा पैसा दूंगा, ये याद रखना। तुम्हारे लिए ये काम इतना मुश्किल भी नहीं है। तुम वो बच्ची वापस लाना चाहते हो जिसे तुमने बड़ी मुश्किल से छुपाया था। तुम राज से पर्दा उठाना चाहते हो। हैरत है। अगर तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कह रहा हूं, तो हम दोनों को बहुत बड़ा फायदा होगा। बाकी तुम्हारी मर्जी। बातों को इतना पुरस्कार ना बनाओ, साफ साफ बात करो। ये बताओ तुम्हारे जहन में आखिर क्या चल रहा है? ठीक है, अब गौर से सुनो। अदनान ठीक नहीं है, उसकी बीवी कोमा में है और वो ठीक नहीं हो सकती। अदनान ने सारी उम्मीदें खो दी हैं, वो नाराज है जिंदगी से। हमारा पूरा खानदान ही बहुत गमगीन है। तो मैं सोच रहा था कि वो बच्ची शायद अदनान को एक नई जिंदगी दे देगी। समझ गई। लेकिन ये मंसूबा कमजोर लग रहा है। आखिर तुमसे पूछा जाएगा कि ये बच्ची कहाँ से आई, तो उस वक्त तुम वहां पर मुझे इस्तेमाल करोगे। कुछ ऐसा ही करना चाह रहे हो ना? बहुत खूब, बहुत ही समझदार हो तुम। तुम इस तरह अदनान को भी देख सकोगी तानिया। सच कहूं तो मैं अदनान को देखना चाहती हूँ जब उसे पता चलेगा कि ये हमारी ही बच्ची है। कुछ ज्यादा नहीं है ये। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम ये किरदार मेरे लिखे हुए स्क्रिप्ट से करो। मुझे कहानी में मोड़ और तब्दीली जैसी कोई चीज नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, तुम ही इस ड्रामे के डायरेक्टर हो और मैं तुम्हारी आर्टिस्ट। बस थोड़ी सी तब्दीली करना चाहती हूँ। हाँ ठीक है, ऐसे ही कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि हम बहुत अच्छे पार्टनर बनेंगे, जैसे बरसों पहले थे। उस वक्त भी तुमने मुझे पैसे दिए थे। तुमने कहा था कि बच्ची को दे दो और अदनान को कुछ ना बताओ, और मैंने सब तुम्हारे ही मुताबिक किया। स्क्रिप्ट तुम्हारा था और एक्टिंग मेरी। आपकी कॉफी हाजिर है। मलिहा, बगैर बताए क्यों आई हो तुम? क्या मैंने आपको डरा दिया? माफ कीजिएगा। अच्छा ठीक है, जाओ जाके काम करो और आइंदा जरा ख्याल रखना। ठीक है अब्बास साहब, अगर आपको कोई जरूरत हो तो मैं यहीं आसपास हूँ। आप एंजॉय कीजिए। जाओ। दानिया, खुदा के लिए अब ये मत कहना कि तुम पुरानी बातें भी करना चाहती हो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए हमने माजी में क्या क्या सौदे किए हैं। फिक्र मत करो तुम। आप अच्छे चाचा और मैं बुरी लड़की बन जाऊंगी। डबल क्रॉस मत करना। डबल क्रॉस तो तुम कर रहे हो मुझे। एक बात तो मैं समझ ही नहीं पा रही। तुमने कहा अदनान को कहानी सुनानी होगी ताकि सब राज रहे। मैं उसकी बेटी वापस लाऊंगी। इन सब के बाद मुझे क्या मिलेगा? मेरी कही हर बात मानोगी तो अमीर बना दूंगा।
मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम्हारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। मुझे बच्ची दो, पैसे लो और गायब हो जाओ, है ना? जी हाँ, ऐसा ही है। तुम तो बहुत ज़हीन हो गई हो। मैंने हमेशा तुम्हारी तारीफ की है, तुम्हारे टैलेंट को सराहा है, लेकिन एक बात मेरे जहन में, मुझे यकीन है वो बच्ची माँ की लाडली बनकर नहीं पली होगी। खैर, वो जहां भी होगा हम उसे ढूंढ लेंगे और ले आएंगे, क्योंकि वो हमारे खानदान का हिस्सा है। फिर भी उसे पाला किसने है, मैं ये जानना चाहता हूँ। इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं। वैसे मैंने सुना है कि उस बच्चे की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। उसकी माँ मर गई है और बाप शराबी है। वाह, क्या बात है। अदनान को कहानी पसंद आएगी। ये कहानी तो बिल्कुल परफेक्ट निकली। चलो कॉफी पियो, कॉफी पियो। दानिया जान, क्या तुम मेरे साथ तकदीर को दोबारा लिखना चाहोगी?